यस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च रामकृष्णं सदा वन्दे सर्वं स्वतन्त्रमीश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पूज्यपाद स्वामी प्रपन्नानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित और संतगण, सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। श्री रामकृष्ण देव के भक्त, अनुयायी और प्रशंसक जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को हृदय से अभिनंदन और अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। विषय जो दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता और हमारा आध्यात्मिक जीवन। शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, हर एक धर्म का अपना एक शास्त्र है, जहां पर उस धर्म की और उस धर्म की दृष्टि से जो परम सत्य है, वो चरम सत्य है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उस विषय में उस धर्म के संतों द्वारा या अवतार पुरुष के द्वारा उनकी बातचीत के जरिए या उसके उपदेश के जरिए जो वाणी लिपिबद्ध है, उसे हम शास्त्र कहते हैं। जैसे आपने सुना, मैं सिंगापुर से हूं। रामकृष्ण मिशन सिंगापुर में कार्यरत है करीब 97 साल से, 97 ईयर्स। 2028 में हम हमारी शताब्दी का आयोजन कर रहे हैं, 100 साल की पूर्ति होगी। तो करीब 75 साल पहले करीब 6 धर्म के लोग या 6 धर्म के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक अंतर धर्मीय संगठन, इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसकी 75वीं वर्षगांठ अभी हम लोग मना रहे हैं सिंगापुर में। ये कहने में मुझको बहुत ही आनंद और गर्व होता है कि शायद मेरी जानकारी से, मैं सब देशों के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सिंगापुर एकमात्र देश है जहां पर हार्मोनी ऑफ रिलीजन इज बाय लॉ। देयर इज ए लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट पीपल हु स्टे इन सिंगापुर, जो लोग सिंगापुर में रहते हैं, चाहे वहां के वासी हो या आप प्रवासी के रूप में आए हो, लेकिन हार्मोनी ऑफ रिलीजियन, धर्म के सद्भावना का जो रूप है, उसको आपको अक्षुण्ण रखना पड़ेगा। कई हमारे संघ के वरिष्ठ सन्यासी लोग आते हैं या हम उनको निमंत्रण करते हैं सिंगापुर आने के लिए। सब लोग हमसे बड़े हैं, जो लोग सीनियर हैं, तो मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि महाराज, आप हमसे सीनियर हैं, आप हमसे ज्ञानी हैं, केवल हमारा एक डिस्क्लेमर है, आप जो भी प्रवचन करेंगे, आप नहीं करते हो, आप किसी धर्म की निंदा नहीं करते हो, आप किसी गवर्नमेंट की निंदा नहीं करते हो, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है ये डिस्क्लेमर बताने की कि आपके किसी भी भाषण में, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक बात न हो, क्योंकि ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर हम भूल से भी एक कमेंट कर दें किसी अन्य धर्म के बारे में, चाहे व्हाट्सएप या ट्विटर पर कर दो, हो सकता है कि उसी दिन शाम को आपको भारत वापस आने की एयर टिकट दे दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये डर नहीं है, ये एक प्रयास है
I always put there when I am in Singapore that the harmony of religion which is being practiced in Singapore is because of the strong political will. जितने लोग उसमें हैं, जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं, जितने लोग नेता लोग हैं, सभी एक ही आवाज में बात करते हैं कि धर्म के विषय में किसी की निंदा करना इस छोटे द्वीप पर मना है। तो यहां हम लोग भगवत गीता की बात करेंगे क्योंकि ये शास्त्र की बात है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि विभिन्न धर्मों में या हिंदू धर्म में शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। अन्य धर्मों में एक या दो शास्त्र है, हमारे यहां सैकड़ों शास्त्र हैं। और हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि यहां पर शास्त्र में बढ़ोतरी होती है, शास्त्रों का नया इंटरप्रिटेशन होता है। आपका जो मत हो, आपका वैज्ञानिक मत हो, आपका पौराणिक मत हो, आपका सामाजिक मत हो, आपका किसी भी प्रकार का क्यों मत न हो, आप एक्सपर्ट किसी भी विषय में क्यों ना हो, आप अपने विचार भगवत गीता के बारे में बोल सकते हो। कभी कभी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, लेकिन सबका स्थान है। हिंदू धर्म की विशेषता यह है कि हमारे धर्म को आप इंटरप्रेट करो, लॉजिकली करो, और एक प्रकार की स्वतंत्रता है कि आप मंदिर के सामने में खड़े होकर कह सकते हो कि ईश्वर नहीं है और कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। हम लोग भारत में जब रहते हैं तब शायद ये बात हमें इतनी प्रतीत न हो, लेकिन आप जब बाहर जाओगे बहुत कम ऐसी फैमिली, बहुत कम ऐसा परिवार मिलेगा जहां पर परिवार के 4 लोग या 5 लोग अलग अलग भाव में श्रद्धा रखते हो, जो सब जगह संभव नहीं है। भारतवर्ष में ऐसे कई परिवार हैं जहां पर पत्नी भक्त है और शायद पति जो है वो एथिस्ट है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर में वो लोग डाइवोर्स नहीं लेते हैं। धर्म अपना मत है। एक बहुत सुंदर छोटी सी घटना है। एक कोई कम्युनिस्ट पार्टी के कोई सज्जन अपनी पत्नी के साथ कामारपुकुर गए थे। कामारपुकुर श्री रामकृष्ण देव का जन्म स्थान है। उन्होंने वो महिला को, क्योंकि पतिदेव तो नास्तिक है, तो उस महिला को एक नई पुस्तक निकली थी उस समय बंगाली में 1982-83 में, शतरूपे शारदा, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। वो उन्होंने उस महिला को पढ़ने के लिए दी। वो लोग गेस्ट हाउस वगैरह में रहे होंगे। तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद पति पत्नी आए वो स्वामी जी के पास, और पत्नी ने बहुत मीठे स्वर से कंप्लेन की कि महाराज पहले तो आप ये बताएं कि वो पुस्तक आपने किसको दी थी, मुझको दी थी या उनको दी थी। स्वामी जी ने कहा मैंने तो आपको दी थी, वो तो नास्तिक है, लेकिन जब से आपने दी है वही पढ़ रहे हैं, मेरे पास वो किताब आई नहीं है। हम कितने भी नास्तिक क्यों न हो, मां का प्यार हमें चाहिए, और अपने भीतर में जो दिव्यता है उसको आप कितना भी नकारो, उसका आप संपूर्ण त्याग नहीं कर सकते हो। उसका त्याग करना माने अपने आप का त्याग करना, वो किसी के द्वारा संभव नहीं है। इस स्टेज पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने पैरों से इस स्टेज को छुए बिना स्टेज पर खड़ा रह सकता है। हमारे एक स्वामी जी थे, महासमाधि में लीन हो गए, अभी आचार्य थे हमारे स्वामी मोक्षदानंद जी। उन्होंने एक बार पढ़ाते समय कहा था, इवन एन एक्सपर्ट डांस देयर इज आधार, दिस इज अधेय। हम सब जी रहे हैं, शास्त्र यही बता। 2-3 छोटी बात जो हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उपयोगी हो सकती है,
उस दृष्टि से बात करें। जो शास्त्र है ना, गीता वगैरह, वो एक लिफ्ट के समान है। समझो 20-25 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है और वहां पर लिफ्ट लगी हुई है। वो लिफ्ट आपको 25वें मंजिल तक ले जा सकती है। आप 3 या 4 या 5 तक जाते हो तो उसमें लिफ्ट की कोई गलती नहीं है। किसी सज्जन ने एक पुस्तक लिखी, भगवद गीता एंड द आर्ट ऑफ वॉर, भगवद गीता और युद्ध कला। मैंने कहा भैया ये पुस्तक उपनिषद की वाणी है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है, आपने उसको युद्ध की कला के तक ही सीमित क्यों रखते हो? तो ये शास्त्र है जो एक लिफ्ट की तरह है। कोई उसमें 2nd फ्लोर तक जाता है, कोई 3rd फ्लोर तक जाता है, कोई 4th फ्लोर तक जाता है, लेकिन वो एक ही या 2 ही फैमिली है जो 25वें तल पर रहती है, वो वहां तक जाती है। तो शास्त्र की उपयोगिता है। हमारे एक और आचार्य थे, दिवंगत हो गए, स्वामी जय देवानंद जी। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की थी हम लोग को एक बार, कि जब भगवद गीता पढ़ते हो, भगवद गीता क्या है? श्री कृष्ण की वाणी है अर्जुन के लिए। जब भगवद गीता पढ़ते समय तुमको ये लगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं मुझको कह रहे हैं, तब तुम्हारा भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ हुआ है। श्री रामकृष्ण कथामृत, वचनामृत, वचन वेद, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, जिस नाम से भी हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने कहा जब आप वचनामृत पढ़ते हो, जब आपको लगे कि श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय को नहीं, श्री रामकृष्ण मुझे कह रहे हैं ये बात, क्योंकि शास्त्र तो मैं पढ़ रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव ने अमुक को कहा, मेरा क्या मतलब है उससे? श्री कृष्ण ने अर्जुन कहा, मेरा क्या मतलब उससे? मैं तो युद्ध करने नहीं जा रहा हूं। शास्त्र मेरे लिए है। तो जब शास्त्र पढ़ते समय मुझे ये लगे कि उस वाणी मेरे लिए है, बाइबल पढ़ने वाला अगर ये समझता है कि जीसस मुझको कह रहे हैं, मेरी या मार्था को नहीं कह रहे हैं, तब उस शास्त्र को पढ़ने की कला शुरू होती है। भगवद गीता के श्लोक है, कई श्लोक है, 700 श्लोकों में, जिस एक एक श्लोक के ऊपर हम लोग घंटों प्रवचन कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो चाहता है कुछ छोटा सा वीडियो डाल देता है और हजारों लोग देखते हैं उसको। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि आपको आपकी तबीयत खराब है तो आप वकील के पास नहीं जाते हो, आपका कोर्ट केस है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, तो शास्त्र के बारे में किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से क्यों पूछते हो भाई? तो शास्त्र जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं नहीं समझते हैं, वो उनके अंतर की बात है। हमने एक बार कहीं पर एक प्रवचन के लिए आमंत्रण था, तो मैंने देखा सामने जो लोग बैठे हैं वो सब डॉक्टरेट है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई कंपनी के सीईओ है। तो मैंने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं शायद कम से कम एजुकेटेड मैं हूँ, लेकिन हमारे पास शास्त्र की कोई डिग्री नहीं है, हमने कोई भगवद गीता में पीएचडी नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ है जो सब साधु लोग के पास रहती है, और वो है उसकी सिंसियरिटी, जितनी भी जिस प्रकार से भी हो। लेकिन वो शास्त्र को पढ़ना चाहता है अपनी मुक्ति के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने समझने के लिए। तो हमने कहा कि विगत 25-30 साल से हम भगवद गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीधर टीका में कैसे कहा है, शंकर भाष्य में कैसे कहा है, और उससे हमारे जीवन में क्या फल मिलता है, या हमारे जीवन में क्या शिक्षा मिलती है, उस विषय में हम लोग सोचते हैं। तो शास्त्र की ये विशेषता है। आप हिंदू शास्त्र में कभी ये नहीं पाओगे कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। ये जो वर्ण व्यवस्था वगैरह की बात है, वो सब धर्म से संबंध नहीं है, वो समाज से संबंध है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई 4-5 प्रश्न है वही रहते हैं। वो हिंदू धर्म में ये कास्ट सिस्टम कितनी खराब चीज़ है,
मैंने कहा थोड़ा सा शब्द बदल दो, कैस्ट सिस्टम की जगह क्लास सिस्टम कर दो, हर समाज में है वो। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, चलो मेल फीमेल अलग कर दिया, उसमें चश्मा वाले बिना चश्मा वाले को अलग किया, उसमें मोटे पतले को अलग किया, उसमें लंबे छोटे को अलग किया। तो क्लासिफिकेशन सबका होता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सीधी बात कही कि ये 4 वर्ण का जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है वो गुण और कर्म के हिसाब से किया है। हमारी गलती है, हमारी मिस्टेक है कि हमने उसको पारिवारिक बना दिया, सामाजिक बना दिया। ब्राह्मण का लड़का होने से वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का, ऐसी बात नहीं है। गुण और कर्म के बारे में हमारे एक भक्त थे, उनका टाइटल बैन, तो मैंने कहा आप हो तो ब्राह्मण, लेकिन जो आपका काम कर रहे हो या तो वैश्य का है या तो शूद्र का है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है। तो गुण और कर्म, हमारा जन्म कहीं भी क्यों ना हुआ हो, भारतवर्ष में ऐसे कई संत है हमारे ऑर्डर में, जैसे हमारे संघ में, आपका वो बैकग्राउंड उस प्रकार से देखा नहीं जाता आप किस परिवार में पैदा हुए हो। तो भगवत गीता जैसे कई श्लोक है जो मिस इंटरप्रिटेड है, जिसका गलत एक प्रकार से अनुवाद किया है या उनकी व्याख्या की है। सर्वधर्मान परिजय, देखो सर्वधर्म का त्याग करने के लिए केवल हिंदू धर्म ठीक है, बाकी सब धर्म भूल है। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। पानी का धर्म है नीचे की तरफ जाना। पानी वो धर्मों को कभी त्याग नहीं कर सकता है, जो उसका अपना नेचर है। उस दृष्टि से तुम्हारा एक नेचर है, तुम अपना नेचर बदल नहीं सकते हो। उसका दूसरा मतलब यह है कि तुम्हारा वास्तविक नेचर जो है वो दिव्यत्व है, वो तुम कैसे बदलोगे? तो उस दिव्यता की खोज करो, बाकी सब भूल जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, एक ही धर्म है तुम्हारा, वो है अपना नेचर, डिवाइन नेचर, उसको फॉलो करो। माम एकम शरणम व्रज, देखो कृष्ण ने कहा है कि सब भगवान को छोड़ दो के मेरी शरण में आओ। बहुत सुंदर स्वामी तुरानंद जी ने कहा है एक बार कि जब भी स्वामी जी की बात कहते हैं, वो स्वामी विवेकानंद की बात कहते, जब भी वो अपने प्रवचन में या किसी भी द्वारा बोलते थे कि मैं, वो मैं को आइडेंटिफाई करते हैं उस आध्यात्मिक तत्व के साथ। वो उस व्यक्ति के साथ नहीं कहते हैं जो विश्वनाथ दत्त के पुत्र थे। तो शास्त्रों में जो व्याख्या की है उसकी जितनी उदात्त व्याख्या हो सके, उसकी जितनी विस्तृत और जितनी जो सबके लिए उपयोगी हो, उस प्रकार का जो अनुवाद या व्याख्या हो सके, उस व्याख्या को पढ़ना चाहिए। एक छोटी सी बात करके मैं विश्राम लूँगा, मैंने 3 मिनट ज़्यादा ले लिया, बस हाफ ए मिनट। हम लोग जब प्रशिक्षण केंद्र में थे, ये एक छोटी बात है, वो हर एक शास्त्र के लिए। तो हमने कहा महाराज आप कुछ भी, जो भी आपके मन में आए कि वो हम लोग को उपयोगी होगा, आप बोलिए। बोलते बोलते उन्होंने एक कहा कि जो भी किताब हाथ में आए उसको मत पढ़ो। मेरे जीवन में क्या हुआ ये देखो। उन्होंने कहा कि मैं करीब 10-12 साल का था, मैंने किसी एक किताब को पढ़ा, मुझे ये भी याद नहीं है कि वो किताब किसने लिखी थी, लेकिन वो किताब में एक चीज़ लिखी थी कि कोई भी महिला, कोई भी स्त्री कितनी भी महान क्यों न हो, उससे कभी मंत्र दीक्षा मत लेना। ऐसा लिखा था उस लेखक ने जो ये 12 साल का बच्चा पढ़ रहा था। ये बात कहते समय अनुपमान जी रो रहे थे हम लोग के सामने में कि वो किताब पढ़ने के बाद में मैं श्री श्री माँ को, शारदा देवी को कई बार मिला, दर्शन किया मैंने उनका। अगर माँ ने कहा होता कि बेटा तुम अभी दीक्षा के लायक नहीं हो तो ठीक है, लेकिन मैंने माँ को रिजेक्ट किया था। हालांकि उन्होंने बाद में तुरंत कहा कि मेरी दीक्षा स्वामी ब्रह्मानंद जी से हुई है, और माँ ने खुद कहा है कि मेरे शिष्य और राजा के शिष्य अर्थात ब्रह्मानंद जी के शिष्य में कोई फर्क नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी किताब जो हाथ में आए उसको मत पढ़ो। मैं थोड़ा उसको बदल देता हूँ
विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब, जो भी सामने आए उसको आंखों से कानों से खा लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो माध्यम है वो उपयोगी नहीं है। अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार बताना, विकिपीडिया या गूगल का कौन सा आर्टिकल आपने लेखक का नाम पढ़कर पढ़ा है? हम सीधा पढ़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने यह सत्य लिखा है। ऐसी बात नहीं है। जो किताब जिसने लिखी हो, जैसे मैंने पहले कहा, आपको लॉ की किताब पढ़ना है तो जिसने लॉ की प्रैक्टिस की है ना, उससे पढ़ो। तो आध्यात्मिक जीवन की पुस्तकें हमें, जो लोग अध्यात्म जीवन में सितारे हैं, हम लोग के चांद की तरह है, सूर्य की तरह है, हम उनकी किताबें पढ़ें।